श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करेंगे, जैसे कि हमारा पिछले लेक्चर में जो टॉपिक चल रहा था बर्नौली इक्वेशंस, और बर्नौली इक्वेशन से जो रिलेटिव एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं तो उनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज थी आपकी सेकंड ई है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है आपका 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 2dy/dx इक्वल टू y/x प्लस y² ये दिया है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं किसमें, बर्नौली इक्वेशन में। तो इसके लिए कौन सी राइट हैंड साइड में दो आपकी टर्म दे रखी हैं, एक तो ये है और एक ये है। अब कन्वीनियंट टर्म कौन सी है कि जिसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं? तो देखो कन्वीनियंट टर्म होगी आपकी y/x है, जिसको आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा कि 2dy/dx माइनस y/x इक्वल टू y²/x² हो गया बेटा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि dy/dx है, तो यहाँ पर आपका यदि x का को x है यहाँ पर तो आप x से डिवाइड कर दीजिए, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो आप कांस्टेंट टर्म से भी डिवाइड कर दीजिए। और इस साइड में राइट हैंड साइड में देखेंगे आप तो इसमें जो y है ये y² है, तो आपको y² से ही क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो देखो दोनों ओर 2 इंटू, और ये कितना हो जाएगा y², तो 2y² से भाग देने पर भाग देंगे तो क्या मिलेगा बेटा कि 2 और 2y² और dy/dx मिलेगा y/x इंटू 2y² और इक्वल्स टू ये हो जाएगा y²/x² इंटू 2y², और y² से y² कैंसिल हो गया बेटा। और इस y से ये y² कैंसिल हो गया तो एक y बचेगा इसमें, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट जो आपका स्टेप आएगा y⁻² dy/dx और माइनस ये हो जाएगा 1/2xy और इक्वल्स टू 1/2x² होगा बेटा, ठीक है। अब हमें ये चेंज करना होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो 1/y है आप v के इक्वल लें इसको, तो 1/y इक्वल टू v लें, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा y⁻1 और इक्वल टू v के बराबर। अब इसके x के सापेक्ष क्या करें, इसका अवकलन करें, तो डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा y⁻2 और dy/dx इक्वल टू dv/ कितना हो जाएगा dx के बराबर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालें तो y⁻2 dy/dx हो गया बेटा माइनस का dv/dx है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, तो इसके स्पेस में आप कितना रखेंगे, माइनस का कि dv/dx हो गया, और यहाँ आ जाएगा माइनस और v/2x, ठीक है, और इक्वल्स टू 1/2x² होगा, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। अब ये माइनस साइन है तो माइनस साइन को कॉमन लेके और राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dv/dx प्लस v/2x नेगेटिव 1/2x² के इक्वल आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया कि इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती थी कि सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, तो एक इसी से रिलेटिव एक इक्वेशन बना लेते हैं कि dv/dx प्लस pv इक्वल टू किसके इक्वल हो गया बेटा कि माइनस वो q के बराबर है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें और इसको सेकंड ले लें, दोनों से कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटा कि 1/2x आ जाएगी, ठीक है।
अब हम क्या निकालें, इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू ई टू दी पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स हो जाएगा। अब पी की वैल्यू रखें तो ई टू दी पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/2x डी एक्स हो जाएगा। और आगे बढ़िए तो कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर 1/2 और साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x और डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब इंटीग्रल जो फैक्टर है इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, कि ई टू दी पावर 1/2 और लॉग ऑफ एक्स, और सॉल्व करें तो ई टू दी पावर के लॉग अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और सॉल्व करें तो अंडर रूट कितना हो जाएगा एक्स। तो आप कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रल जो फैक्टर है आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स आ जाएगा। अब इसमें इंटीग्रल फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो समीकरण एक में ये इसकी प्रॉपर्टी होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि जो आपका इंटीग्रल फैक्टर निकलता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। समीकरण एक में अंडर रूट एक्स से गुणा करने पर तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कि डी वी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और प्लस वी 2x और अंडर रूट एक्स, और इक्वल्स टू नेगेटिव 1/2x² इंटू अंडर रूट एक्स है। तो डी वी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स, और इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा कि 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा इससे काटेंगे तो ये प्लस v/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x पे 3/2, इस पर 2 है और इस पर पावर कितनी है 1/2 है, नीचे काटेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो ये जो है आगे और सॉल्व करते हैं बेटा, बहुत ईजी है। देखिए अब ये निकल के आता है हमारा कि d ओवर डी एक्स निकालें, और आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बेटा, v है, तो v लेंगे आप, और इंटीग्रल फैक्टर कितना हो गया v, और इक्वल्स टू नेगेटिव 1/2 और x टू दी 1/x टू दी पावर 3/2 हो गया कि नहीं हो गया, देखो यही तो निकल के आया, वो नेगेटिव साइन है। अब इसका हमें क्या करना है कि इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स और v अंडर रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा, -1/2 को आउटसाइड में लो और ये रखिए आप, और x टू दी पावर -3/2 और ये डी एक्स हो जाता है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और माइनस के 1/2 है तो x टू दी पावर -3/2 + 1 और -3/2 + 1 और प्लस c के इक्वल हो गया, ठीक है। तो v अंडर रूट एक्स इक्वल टू तो नेगेटिव 1/2 और x टू दी पावर कितना होगा 1/2 और ये नेगेटिव का 1/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा +c। तो v अंडर रूट एक्स और ये कितना हो जाएगा 1/√x + c के इक्वल हो गया ना भाई, -x टू दी पावर -1/2 था, और नीचे लाओगे तो कितना हो जाएगा 1/√x हो जाएगा और प्लस c। अब v की वैल्यू कितनी रखी थी आपने कि 1/y के बराबर रखी थी, किसके बराबर रखी थी 1/y के बराबर। तो √x/y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो 1 + √xc अपॉन √x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x = y और 1 + √xc के बराबर आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर था, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि y 2x y + e टू दी पावर x dx और -e टू दी पावर x dy = 0 ये दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा बेटा, वही dy/dx की फॉर्म में आप बर्नौली इक्वेशन बनाइए पहले। तो आपको क्या करना होगा, y 2xy + e टू दी पावर x dx हो जाएगा और इक्वल टू e टू दी पावर x dy के इक्वल हो गया, ठीक है बेटा। अब इसको ट्रांसफ़र करें तो कितना हो जाएगा, और e टू दी पावर x dy और इक्वल्स टू y 2xy + e टू दी पावर x और dx हो जाएगा।
डी एक्स से लें तो ई टू दी पावर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई, बाई का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x बाई स्क्वायर और ई टू दी पावर एक्स बाई के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसमें कार्बेडियन कौन सी है कि ये है, इसको ट्रांसफ़र करो कि ई टू दी पावर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस ई टू दी पावर एक्स बाई 2x बाई स्क्वायर होगा। ये बन गई आपकी बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, भाग दें कि दोनों ओर इसका कितना x का ही तो है तो ई टू दी पावर x है, इधर कितना हो गया बाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर ई टू दी पावर x से भाग देने पर, तो भाग देंगे बेटा तो ई टू दी पावर x बाई स्क्वायर हो गया और डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है बेटा, आगे आया माइनस का ई टू दी पावर x बाई और ई टू दी पावर x बाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड में देंगे तो 2x बाई स्क्वायर और ई टू दी पावर x बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो एक बाई बचेगा, x ई टू दी पावर x से ई टू पावर x हो जाएगा और ई टू दी पावर x से ई टू पावर x है, तो क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप, तो बाई टू दी पावर -2 और डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस 1/बाई के इक्वल हो गया बेटा। और क्या आ जाएगा, इसको देखो कि 2x और इसको ऊपर ले जाए तो ई टू दी पावर -x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको चेंज करना होगा किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो क्या करेंगे इसमें कि 1/y इक्वल टू वी ले लें और बाई टू दी पावर -1 इक्वल टू वी, तो माइनस बाई टू दी पावर -2 और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स ले लेते हैं। ठीक है, वही प्रोसीजर है जो पहले क्वेश्चन में किया था और हमने आर्टिकल सॉल्व किया था तो उसमें भी यही था। तो ये बाई टू दी पावर -2 और डी वाई ओवर डी एक्स और ये हो जाएगा माइनस का डी वी ओवर डी एक्स है। तो ये जो वैल्यू है आपकी बाई टू दी पावर -2 डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, नेगेटिव डी वी ओवर डी एक्स। तो क्या होगा कि नेगेटिव डी वी ओवर डी एक्स और माइनस का कितना हो जाएगा बेटा v, क्यों कि 1/y इजिकल टू क्या अप्लाई किया आपने, v है तो v की वैल्यू हो गई। और राइट हैंड साइड में जो होगा आपका 2x और e टू दी पावर -x के बराबर। आप देखेंगे कि माइनस साइन को भेज दीजिए कि डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी इक्वल टू माइनस का 2x ई टू दी पावर कितना हो जाएगा -x है। और ये जो वैल्यू है अब आपकी ये क्या है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि डी वी ओवर डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू क्यू ले, तो पी की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 1 निकलेगी। क्या निकलेगी, 1। भाई इसका पी भी बराबर भी रखे तो बी की वैल्यू अब इसीलिए कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। अब इंटीग्रल फैक्टर लेंगे बेटा तो ई टू दी पावर कितना हो जाएगा डी एक्स, पी की वैल्यू 1 हो गई और ये हो जाएगा आपका ई टू दी पावर एक्स है। तो देखो इसको समीकरण 1 ले लीजिए कि समीकरण 1 में ई टू दी पावर एक्स से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा कि डी वी ओवर डी एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स बी और माइनस का 2x ई टू पावर -x और ई टू पावर x, ये किसके बराबर हो गए, 1 के इक्वल हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, देखो ये किसके इक्वल हो गया कि डी वी ओवर डी एक्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया v, और इस कंडीशन में ये e टू द पावर x का क्या हो गया, इंटीग्रल फैक्टर हो गया। अब इसके इक्वल है फर्स्ट फंक्शन सेम और डिफरेंस e टू पावर x का e टू पावर x हो गया, e टू पावर x हो गया, क्लियर। तो इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 2x है। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन d ओवर डी एक्स v e टू दी पावर x डी एक्स नेगेटिव 2x डी एक्स है। इसका कितना होगा v e टू द पावर x है -2 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। v की वैल्यू वही थी आपकी 1/बाई e टू द पावर x और बेटा कितना हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस c है।
तो ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ठीक है, ओके, ये इसी के बराबर है। एक और क्वेश्चन है 10th वाला और देखते हैं, बाकी आप करके देखना, अगर नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं बेटा, है 10 क्वेश्चन है इसमें। 10 क्वेश्चन है सेक स्क्वायर बाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x 10 बाई इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो इसका आप ऑब्जर्व करें तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बाई में है, ठीक है, बाई में ही होना चाहिए। अगर x होता तो हम उसका डिवाइड करते, लेकिन ऑलरेडी ये किस में रखा हुआ है, बाई में ही रखा है, तो हमें कुछ देने की, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब राइट हैंड साइड में देखें तो x ही होना चाहिए, बाई की तो टर्म है नहीं, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी पहले से ही ब्रेक है। तो इस कंडीशन में कोई डिवीज़न वाला जो स्टेप है वो तो हमें करना ही नहीं है। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है कि इसको आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 10 बाई इक्वल टू कितना ले लें, v के बराबर लें, तो कितना हो जाएगा कि सेक स्क्वायर वाई और डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और डी वी ओवर डी एक्स है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई है बेटा कि डी वी ओवर डी एक्स हो गया, और प्लस ये वैल्यू कितनी है 2xv, तो 2xv के बराबर है, और ये हो जाएगा x क्यू के बराबर है। ठीक है, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया कि इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कि डी वी ओवर डी एक्स इसकी हेल्प से कर सकते हैं, पी वी इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू कितनी हो गई 2x हो गया, p की वैल्यू कितनी है 2x है। अब इंटीग्रल फैक्टर निकालिए, तो e टू दी पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx हो जाएगा, और e टू दी पावर ये बेटा 2 बाहर ले लीजिए, x dx है, और e टू दी पावर 2 x स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गए, e टू दी पावर x स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या माना जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, समझने के लिए कि समीकरण एक में दोनों ओर e टू दी पावर x स्क्वायर से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा डी वी ओवर डी एक्स है, e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 2xv e टू दी पावर x स्क्वायर इक्वल टू, और ये एक्स क्यू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें डी ओवर डी एक्स लें, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा इस कंडीशन में v है, और इंटीग्रल फैक्टर कितना हो गया ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स क्यू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर के। अब इसका इंटीग्रेशन करें, आप क्या करें बेटा, इंटीग्रेशन। तो बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन ईजी है, निकालने की कोशिश करना बेटा है। और ये जो है समाकलन है, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन करें कि डी ओवर डी एक्स और v ई टू दी पावर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, और डी एक्स हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स क्यू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो ये हो जाएगा v ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा कि लेट कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लें, तो कितना हो जाएगा 2x dx dt के इक्वल हो गया बेटा। ठीक है, और x dx ले लें तो dt अपॉन 2x है, यहाँ रखेंगे इसको, कितना रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी कि ये जो है एक्स क्यू ई टू दी पावर टी और डी टी अपॉन 2x की हो गया, और x से स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर टी हो गया ना, और ये कितना टी है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आ गई इसमें, तो कितना हो गया 1/2 और टी ई टू दी पावर टी डी टी। अब देखो आइलेट से करिए, तो आइलेट से करेंगे तो ये तो फर्स्ट हो गया, और ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स है। फिर क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो डिफरेंशियल क्या होगा 1 होगा, तो 1 होगा। फिर इसका ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू दी पावर टी आएगा, फिर इंटीग्रेशन करना है ई टू दी पावर टी का, तो ई टू दी पावर टी ही आएगा, तो ई टू दी पावर टी और ये प्लस सी, और इसमें से आप कॉमन लेंगे तो 1/2 ई टू दी पावर टी और टी माइनस 1 और प्लस सी के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ों को रख दीजिएगा। देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में है v ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर
और इक्वल्स टू यहाँ हटा दीजिए, तो v ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर और साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स क्यू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स है। यहाँ से मैंने सॉल्व किया है v ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो ई टू दी पावर एक्स है तो यह आ जाएगा 1/2 ई टू दी पावर टी और ये t माइनस 1। अब t की वैल्यू जो है कितनी है आपकी, t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा बेटा 1/2, और ये c और चल रहा है इसमें कि ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c है। देखो अब इसमें क्या करें कि y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू कितनी थी इसमें, तो y की वैल्यू कितनी 10 थी, तो ये 10 v की वैल्यू 10 थी ना, 10 ई टू दी पावर और एक्स स्क्वायर। अब देखो 10 तो ये 1/2 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो आ जाए, गुणा कर दिया भाई, नीचे उतारा इससे, तो 10 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दिए सभी में, तो ये जो वैल्यू है आपकी वो 1 के इक्वल हो गई। तो 10 इक्वल टू 1/2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया ना, ठीक है। तो यही क्वेश्चन थे और निकालने की कोशिश करना, और जो क्वेश्चंस नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।